हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है आप सबकी बोर्ड की तैयारी? अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो एनकेसी सर की पूरी टीम लगी हुई है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन में। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं सारे वीडियोस। ओके, तो अगर कोई इशू है आपको बोर्ड से रिलेटेड तो आप इस एनकेसी सर IITD वाले चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए। उनको बताइए कि यूट्यूब में फ्री में सारी बोर्ड की तैयारियां करवाई जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स में बेसिकली अब तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो एनकेसी सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। हम नया टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, बेसिकली इंटीग्रल कैलकुलेशन में 3 चैप्टर हैं अपने पास में, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व। ओके, इनके वेटेज की बात करूं मैं तो यहाँ JEE मेंस में तीनों से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडेफिनेट से भी 1 क्वेश्चन आता है, डेफिनेट से भी और एरिया अंडर द कर्व। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट यहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इंडेफिनेट से कम पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, पर डेफिनेट से श्योर 1 to 2 क्वेश्चन आता है और एरिया अंडर द कर्व से भी एक क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। सो सबसे पहले जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन। ठीक है, एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके, और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इंडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल दोनों ही इंपॉर्टेंट है JEE पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड से भी। सो आज इस लेक्चर में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। ओके, बेसिकली इस चैप्टर में ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, जो भी गिवन फॉर्म है उस फॉर्म को पहचानना और उस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए अपने पास में कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है वो फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, तो इस चैप्टर के एंड तक होते होते अपने पास में ऑलमोस्ट लाइक 80-90 फॉर्मूलाज होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में मैं आपको एक PDF अवेलेबल कराऊंगा जिसमें सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल होंगे, वो आप टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द फॉर्मूलाज। साथ साथ में ट्रिक भी डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, फर्स्ट पार्ट आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, इंडेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन। ओके, जैसा कि अपन सब जानते हैं कि बेसिकली इंटीग्रल है क्या, ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। ओके, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे कुछ वैल्यू मिल रही है, जैसे मैं बताऊं dx ऑफ sin x करने पे वी नो cos x मिलता है अपन को। ओके, अब मैं बोलूं cos x का इंटीग्रेशन करना है, रिवर्स प्रोसेस। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अगर कोई फंक्शन मिल रहा है cos x, अगर उस पर्टिकुलर फंक्शन का वापस से इंटीग्रेशन करें तो वो ही फंक्शन मिलेगा जिसका डिफरेंशिएशन किया था अपन ने। मीन्स अगर cos x का इंटीग्रेशन करें यहाँ पे, ठीक है, तो क्या मिलेगा sin x। cos x का इंटीग्रेशन करें यहाँ पे तो क्या मिलेगा sin x। तो अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। डिफरेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे एक पार्टिकुलर कांस्टेंट हमेशा साथ में लेके चलते हैं अपन। ओके, पार्टिकुलर कांस्टेंट हमेशा साथ में रहेगा। क्यों रहेगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है?
ओके वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मिल गया कॉस एक्स, मैं बोलूं कि डी बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, डिफ्रेंशिएशन फाइंड कीजिए साइन एक्स प्लस 1 का। ओके आप बोलोगे साइन एक्स का कोस एक्स हो गया और 1 का 0, फिर से कोस एक्स ही मिलेगा। ओके अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन करें तो बेसिकली फंक्शन क्या था साइन एक्स प्लस 1, बट कोस एक्स का इंटीग्रेशन करें तो साइन एक्स ही मिलेगा, प्लस 1 नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो पर्टिकुलर कांस्टेंट होते हैं इनके लिए एक अपन यहाँ पे एब्सोल्यूट कांस्टेंट यूज करते हैं c, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे +2 हो, +3 हो, -2 हो, -3 हो तो डिफरेंशिएशन में केवल cos x ही मिलेगा, जबकि एक्चुअल फंक्शन था sin x + 1 - 1 जो भी है। ओके तो उसके लिए ये c चलता है साथ में हमेशा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। तो डिफरेंशिएशन में जितने भी फॉर्मूलाज थे उनका रिवर्स प्रोसेस से यहाँ फॉर्मूलाज बना सकते हैं अपन। डिफरेंशिएशन में जो भी फॉर्मूलाज थे उनका रिवर्स करके यहाँ पे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। तो एक लिस्ट तो अपनी यहाँ से तैयार हो जाएगी कि जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज थे वो यहाँ पे यूज में कर लेंगे। ठीक है, ओके सो देखिए स्टार्टिंग से लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n क्या होगा। ओके यहाँ साथ में dx चलता है, जब भी इंटीग्रेशन होता है किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में तो dx, t के रेस्पेक्ट में dt, u के रेस्पेक्ट में du। ठीक है, सो x पावर n विल बी x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे कंडीशन है कि x शुड नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि x -1 हो जाएगा तो ये 1/x फॉर्म बनेगा और 1/x log x का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन होती है साथ में। ठीक है, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक लिख लीजिए। अगर मैं इंटीग्रेशन बात करूं साइन एक्स डी एक्स की, क्या होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो वो फंक्शन फाइंड करिए जिसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है। तो कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स मिल जाएगा। ओके तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, मैं पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x, दैट विल बी sin x प्लस c। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज अपन बना रहे हैं डिफरेंशिएशन से, क्योंकि बार बार दो जगह याद करने से बेटर है एक याद कर लो और फटाफट कन्वर्ट कर लो। अब आगे चलिए, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन किसका पता है, tan x का। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx will be what, tan x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cot x, डिफरेंशिएशन cot x का क्या होता है, माइनस cos² x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos² x dx विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ cot x प्लस c। ठीक है, sec x का क्या होता था डिफरेंशिएशन, sec x tan x। सो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस c। ओके, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, तो इंटीग्रेशन। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस। अब मैं बात करूं cot x cosec x, तो ये किसका होता था, माइनस ऑफ cot x प्लस c। cot x का डिफरेंशिएशन cot x cosec x विथ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यही मिलेगा। इसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के देख लीजिए कुछ, dx बाई रूट ओवर ओके 1 - x², ये किसका होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x²। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x ओके प्लस c, या इसी में अगर माइनस यहां होगा तो किसका बनेगा, cos इनवर्स x का, तो इसको माइनस cos इनवर्स x प्लस c भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस cos इनवर्स x। प्रॉपर्टीज याद हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स x को मैं मेंशन कर सकता हूं
पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इस पाई बाई टू को सी के साथ मर्ज करके एक नया कांस्टेंट लिख दीजिए और ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स बचेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स एक्स का होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी बोल सकते हैं या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सेक इनवर्स एक्स dx बाई एक्स और रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको या तो सेक इनवर्स एक्स बोल दीजिए या माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बोल दीजिए। देखिए जहां भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इनके डोमेन से रिलेटेड कंडीशन हमेशा इनके साथ रहेगी। ओके, मैंने मेंशन नहीं किया, बट ध्यान रखना जब भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये फंक्शन आते हैं तो ये कब डिफाइन है, मींस इनका डोमेन क्या है वो हमेशा लिखना है आपको। ठीक है, तो जैसे ये किसके लिए डिफाइन होता है, मोड एक्स लेस देन 1 के लिए, ये किसके लिए डिफाइन होता है, मोड एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, tan इनवर्स एक्स बिलोंग टू आर के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं व्हाट विल बी इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन भी वही होता है तो इंटीग्रेशन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स डी एक्स। ओके, ए रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए पावर एक्स लोगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ए रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए प्लस सी। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या बनेगा डिफरेंशिएशन, ए रेज़ टू पावर एक्स, लोगे कैंसिल आउट, ए रेज़ टू पावर एक्स वही बचा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनको अपन ने डेराइव किया है डिफरेंशिएशन की हेल्प से, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये सब याद रखना, इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूलाज हैं वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बेसिक्स ये ही है। ओके, ये याद रखिएगा। ये तो हुई फॉर्मूलाज की बात। अब मैं अगर बात करूं कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या था, याद करिए डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या था, वैसे ही कुछ ज्योमेट्रिकली मीनिंग होगा इंटीग्रल का भी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था अपन ने कि जो dy बाई डी एक्स होता है वो हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर द गिवन फंक्शन। अगर किसी फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई डी एक्स फाइंड करें तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा dy बाई डी एक्स। ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग था डिफरेंशिएशन के। सिमिलरली इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रल, क्या होगा, सोचिए समझिए और थोड़ा बताइए। चलो इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर मैं बोलूं व्हाट विल बी इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स पावर एन अप्लाई करो, एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, सो क्या बना, एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी और नॉट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये इंटीग्रल मिल गया और ये कोई फंक्शन है एक्स का। अब देखिए सी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन नहीं मिलेंगे अपन को। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सी अपन 1 लेते हैं तो यहाँ पे फंक्शन मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अगर सी की वैल्यू 2 लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। सिमिलरली सी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे अपने पास डिफरेंट फंक्शन होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर सी की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर इन सभी फंक्शन को मैं प्लॉट करूं, ओके, तो क्या फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। ओके, अगर सभी कर्व को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में तो फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा या नहीं अपन को। जैसे फैमिली ऑफ सर्किल होती है, फैमिली ऑफ लाइन होती है, वैसे ही कोई भी कर्व हो सकता है, तो फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा और वही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है।
सो याद रखिएगा ज्योमेट्रिकली इंडेफिनेट इंटीग्रल फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। ओके एक पार्टिकुलर फैमिली में जितने कर्व होंगे वो सारे रिप्रेजेंट करेगा। वो फैमिली ऑफ लाइन हो सकता है, फैमिली ऑफ पैराबोला, जो भी कर्व है, सर्कल, ओके कोई भी टाइप का कर्व हो सकता है। इज इट ओके? सो ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। इंडेफिनेट का अलग है ज्योमेट्रिकल मीनिंग और डेफिनेट का अलग होगा, वो डेफिनेट में डिस्कस करेंगे हम। अब ये तो हुई बेसिक फॉर्मूलाज की बात। अब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कि इन बेसिक फॉर्मूलाज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। ओके फर्दर वी हैव मोर फॉर्मूलाज, ओके वी हैव मेथड्स आल्सो हाउ टू इंटीग्रेट अ पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर दैट वी हैव सम मेथड्स। सो फर्स्ट विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। ये फाइंड करिए, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। सो यहाँ पे x रेज़ टू पावर 2 फॉर्म में गिवन है, मीन्स कहीं ना कहीं फॉर्मूला यूज होगा x पावर n dx, ठीक है। और वो क्या होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, याद रखिएगा। अब अप्लाई करिए, देखिए यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये फंक्शन इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी तक अपने पास में प्रोडक्ट फॉर्म का कोई इंटीग्रल फॉर्मूला है नहीं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 1 दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट, माइनस 1 dx। अब जब भी ऐसे इंटीग्रल होते हैं प्लस में या माइनस में, उनको सेपरेटली इंटीग्रल कर सकते हैं। ओके सेपरेटली इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। याद रखना, अगर f(x) प्लस माइनस gx, या तो एडिशन ऑफ टू फंक्शन या सब्ट्रैक्शन, अगर ऐसी फॉर्म आती है तो हम इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, f(x) dx प्लस माइनस gx dx। वही आंसर मिलेगा जो पर्टिकुलर इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन राइट एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx। कोई डाउट यहाँ तक? ओके अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर n कितना है 2, सो 2 प्लस 1 3, 3 बाई 3, सो एक्स रेज़ टू पावर 3 बाई 3 माइनस यहाँ पे क्या है dx, कोई भी x नहीं है, बट देखिए x पावर 0 तो है, ठीक है। तो या तो ये अप्लाई कर सकते हैं या सिंपली याद रखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, ठीक है। वो इसी से अपन फाइंड कर सकते हैं x पावर 0 से, ठीक है। x पावर 0 प्लस 1 क्या करें यहाँ पे, x पावर 0 प्लस 1 मीन्स x पावर 1 ओनली, दैट इज x इटसेल्फ, एंड हियर 0 प्लस 1 1, सो x बाई 1 x, ठीक है। तो ये बना x एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। सो ये आपका आंसर होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, इजी है। ओके सो यहाँ पे अपन बेसिक फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। स्लोली स्लोली विल इंक्रीज द लेवल। ओके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है अपन को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। देखिए जब भी कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है तो अपने पास में यहाँ u बाई वी, जैसे डिफरेंशिएशन में u बाई वी फॉर्मूला चलता था, अपने पास में इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ओके तो जब भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म आती है तो या तो उसको कैंसिल आउट करने का ट्राई करो न्यूमरेटर से, अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपन मेथड यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो अपन डिस्कस करेंगे लेटर। तो यहाँ पे पहले देखिए कैंसिल आउट हो सकता है क्या, इसको फैक्टराइज करिए, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करिए। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या मिला एक्स माइनस 1 प्लस 1 कॉमन एक्स माइनस 1। न्यूमरेटर को क्या ऐसे लिख सकते हैं, अब x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। न्यूमरेटर को ऐसा लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल क्या बना आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब x माइनस 1 हो गया कैंसिल आउट, और केवल इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे x पावर n फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो फाइनली मिला अपन को इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस
1 dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर विल बी पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगी, सो एक्स क्यूब, और जितना पावर उतना डिनोमीटर में, सो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डी एक्स होता है प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट। ये आपका इंटीग्रेशन होगा इस फंक्शन का, ठीक है। तो फैक्टराइज कर लीजिए अगर फैक्टराइज हो रहा है तो, नहीं तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, ऐसी टर्म जब भी आती है। यहाँ इजीली फैक्टराइज हो रहा था, सो वी हैव यूज्ड दैट वन, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस 10x। तो कोई फॉर्मूला है sec x से रिलेटेड जितना अभी तक अपन ने पढ़ा? अगर आपको याद हो, जस्ट मैंने बताया व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x एंड व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। ये क्या होगा? अगर इंटीग्रेशन याद नहीं है तो डिफरेंशिएशन से रिलेट कर लीजिए, ओके। sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है? 10x का। और sec x 10x किसका डिफरेंशिएशन होता है? sec x का, ओके। तो sec स्क्वायर x dx विल बी 10x और ये क्या होगा? sec x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी ही फॉर्म मिल रही है, इसलिए सबसे पहले आपको क्लिक करना चाहिए ये फॉर्मूलाज। अब उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो एडिशन फॉर्म में, वहां मल्टीप्लाई चाहिए, सो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। करिए मल्टीप्लाई, इट विल बी sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x, ठीक है। सेपरेटली इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या मिला? sec स्क्वायर x विल बी 10x प्लस sec x 10x विल बी sec x itself प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इजी, तभी इजी है जब देखते ही आपको क्लिक करे कि क्या फॉर्मूला यूज करना है, कैसे इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सॉल्व करिए। सोचिए, समझिए और बताइए कैसे प्रोसीड करें इस क्वेश्चन के लिए, क्या यूज करें। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसी फॉर्म बन रही होती है ना, a माइनस बी बाई सम सी, सो हमेशा ये ट्राई करिएगा, ओके, कि कुछ ऐसा करने पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ओके। दिस डिनोमिनेटर वी कैन राइट सेपरेटली ना, a बाई सी माइनस बी बाई सी। अगर ऐसा करने पे कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म बन रही है, विल यूज, ओके। इसको सोचिए कुछ इसी टर्म में, तो क्या लिख सकते हैं यहां से? 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। मैंने सेपरेट लिख दिया डिनोमीटर को। अब फर्दर, ओके, 2 कांस्टेंट है, 1 बाई कॉस स्क्वायर विल बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है। अब देखिए ये क्या है, बेसिकली साइन बाई कॉस, और ए कोस बच के उसको 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। ये टर्म कैसे लिख सकते हैं अपन? साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। कोई दिक्कत ऐसे में नहीं है ना? सो साइन बाई कॉस एक्स क्या बन जाएगा? 10x इंटू 1 बाई कॉस सेक एक्स और डी एक्स। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई अपन को, ठीक है। 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस 3 टाइम सेक एक्स 10x विल बी सेक एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इजी था, बट ये क्लिक करना चाहिए कि कैसे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज कई बार काम में आएगी अपने। सेपरेटली लिखने का ट्राई करा करो, या तो कुछ फैक्टर बन के कैंसिल आउट होगा, या सेपरेटली लिख सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सेपरेट लिखने से काम चल रहा है, ओके। आगे देखते हैं, ये बताइए, ऐसे 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछता है आपके। एंटी डेरिवेटिव, देखिए एंटी डेरिवेटिव का मतलब वही है कि बेसिकली ये पूछ रहा है फाइंड द इंटीग्रल, ओके। सो कंफ्यूज मत होना, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल ही पूछ रहा है इस फंक्शन का।
इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करिए। सो देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, ठीक है। तो अगर आपको कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सिंप्लीफाई करें, तो आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं। अगर ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने पे वो पर्टिकुलर फॉर्म मिल रही है तो पर्टिकुलर ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, बट ये तो सिंपल है, डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं। सो ये इंटीग्रेशन है बेसिकली, रूट मीन्स पावर 1/2, सेपरेटली लिख दे रहा हूं मैं, प्लस 1/x पावर 1/2 dx, ठीक है। अब x पावर n फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक याद नहीं हुआ फॉर्मूला जैसा लग रहा है। ये होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अप्लाई कीजिए। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो डिनोमिनेटर में है x, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास में, तो क्या इसको न्यूमरेटर में नहीं लिख सकते? 1/x पावर 1/2 को क्या x रेज़ टू पावर -1/2 नहीं लिख सकते? और फिर अप्लाई कर लेंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। देखिए अब यहां पे अप्लाई करना है, तो जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट में +1 करते हैं और जो पर्टिकुलर टर्म मिलती है वही डिनोमिनेटर में होती है, ठीक है। तो 1/2 + 1 3/2, सो x रेज़ टू पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस ये बेसिकली क्या बना -1/2, सो -1/2 + 1 n + 1 -1/2 + 1 will be 1/2 itself, so x पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c, ये समझ में आया ना। -1/2 + 1, 1 - हाफ ही बचेगा। अब इनको कन्वर्ट कर लीजिए, 3/2 ऊपर जाके 2/3 बनेगा, x पावर 3/2 प्लस 1/2 2 बन जाएगा, x पावर 1/2 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। देखिए 2/3 से 2/3 यहाँ आ रहा है, ठीक है। x पावर 3/2 यहाँ पावर 3/2 नहीं है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। कर सकते हैं सिंप्लीफाई, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कि बेसिक फॉर्मूलाज से रिलेट करके कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको सारे फॉर्मूलाज फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ओके। कोई भी फटाफट कोई सा फॉर्मूला पूछे, आपको विदिन 5 सेकेंड उसका आंसर देना आना चाहिए। तो फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए अच्छे से, अगर नहीं याद है तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे आप, ओके। फर्स्ट कंडीशन, यू शुड नो ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। तो यहां तक तो बेसिक सा। आप स्टार्ट करेंगे अपन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिसकी हेल्प से अपन इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में रिड्यूस कर सकते हैं गिवन इंटीग्रल को, ओके।